हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का शॉर्ट वीडियो। इस पूरे चैप्टर का जो कंटेंट्स है, बैलेंस शीट के कंटेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स हैं, वो सब कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट के पार्ट में दो साइड होंगी। फर्स्ट साइड होगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम पूरी लायबिलिटीज को शो करने वाले हैं, जिसमें चार मेजर हेड होंगे आपके। शेयर होल्डर्स फंड होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट होगा, देन नॉन करंट लायबिलिटी होगा, देन उसके बाद करंट लायबिलिटी होगा। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन सब हेड होंगे। एक होगा शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल में हमको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स में वो अमाउंट लिखनी है जो कि कंपनी ने अपने वारंटर से क्या ले ली है, एडवांस में ले ली है, लेकिन अभी तक उनको शेयर इशूड नहीं किए गए हैं। वो अमाउंट कंपनी इस वाले सब हेड में लिखेगी। देन सेकंड मेजर जो हेड है वो शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मीनिंग कंपनी ने शेयर इशूड तो कर दी हैं और एप्लीकेशन मनी भी कंपनी को रिसीव हो चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, कंपनी को बैलेंस शीट बनाना है और कंपनी ने शेयर के अलॉटमेंट का टाइम आफ्टर बैलेंस शीट रखा हुआ है। मींस जब कंपनी 31 मार्च को बैलेंस शीट बना लेगी, उसके बाद है ना वो क्या करने वाली है, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करने वाली है। तो जब शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट होंगे आफ्टर द बैलेंस शीट, देन तब तक ये अमाउंट जो एप्लीकेशन की कंपनी को मिल चुकी है, वो अमाउंट कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वाले हेड में लिखेगी। थर्ड जो आपका मेजर हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मीनिंग उस लायबिलिटी से है जिसका कंपनी को पेमेंट आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल करना है, जिसमें चार सब हेड होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा। तो अब ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आएगा। डिवेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएगा, टर्म लोन अगर लिया हुआ है बैंक से या अदर पार्टी से तो वो आएगा, पब्लिक डिपॉजिट है, अदर लोन एंड एडवांसेस आएंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मीनिंग है कि जब कंपनी की अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी और टैक्सेबल इनकम कम होगी, तो जो डिफरेंस है, जो भी उसने कंपनी ने टैक्स पे करना बाकी रह गया है, वो कंपनी को डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाले हेड में लिखना पड़ेगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आएगा। ट्रेड पेबल्स मींस जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं, जिनका कंपनी को पेमेंट आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल करना है। देन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ऐसे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन कंपनी को आफ्टर 12 मंथ करना है या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल करना है, अगर कंपनी को उनका रिडम्पशन प्रीमियम पर करना है, तो ये जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शो की जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो प्रोविजन में कंपनी, प्रोविजन की मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। प्रोविजन का मीनिंग ये होता है कि कंपनी को ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करनी है, लेकिन उसका सर्टेन अमाउंट कंपनी को पता नहीं है कि कितना पे करना है, तो उस लायबिलिटीज को बोला जाता है प्रोविजन। तो ऐसी लायबिलिटी के लिए प्रोविजन अगर कंपनी को 12 महीने के बाद या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल बनाना है, तो ये सब प्रोविजन जो है वो अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिखे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एटसेट्रा, प्रोविजन फॉर वारंट्स। देन अब आते हैं फोर्थ सब हेड, और वो है हमारा लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी का लास्ट सब हेड है करंट लायबिलिटी, जिसमें हम शॉर्ट टर्म बोरिंग लेंगे, ट्रेड पेबल्स लेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज लेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लेंगे। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग मींस ऐसी बोरिंग या ऐसा लोन जो कंपनी ने विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करने के लिए लिया हुआ है,
वो सब लोन या वो सब लाइबिलिटी जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक से लिया हो या किसी अदर पार्टी से लिया हो या कोई डिपॉजिट लिया हुआ है कंपनी ने, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी से लिया हुआ है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा और बिल्स पेबल आएगा, जिनका कंपनी को पेमेंट है ना विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करना है। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, करंट मैच्योरिटीज का मतलब है ऐसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कुछ पार्ट जो कंपनी विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करती है, तो उसको करंट मैच्योरिटीज बोला जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है, या ऐसा इंटरेस्ट एक्रूड जो देना है और ड्यू हो चुका है, चाहे ड्यू हो या ना हुआ हो, वो दोनों के दोनों कंपनी को अदर करंट लाइबिलिटी वाले हेड में ही लिखना पड़ेगा। इनकम रिसीव एंड एडवांसेस, अगर कंपनी को कोई इनकम रिसीव हुई है एडवांस में तो वो भी अदर करंट लाइबिलिटीज वाले हेड में ही आएगा। अनपेड डिविडेंड है, अगर कोई ऐसा डिविडेंड जिसको पे करना है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, अनपेड मैच्योर debentures and interest accrued thereon, calls and advance, other payables, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल एटसेट्रा। तो ये सब जो लाइबिलिटीज हैं ये आएंगी अदर करंट लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी करेगी। देन इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो प्रोविजन होते हैं जिनका पेमेंट फ्यूचर में करना है लेकिन उनका अमाउंट क्या है कंपनी को पता नहीं है कि कितना करना है। अगर कंपनी उनका पेमेंट है ना विद इन द 12 मंथ करती है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करती है तो वो सब के सब प्रोविजन या वो सब की सब लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स डेब्ट्स। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन करंट एसेट्स पर। अब एसेट्स वाले पार्ट पर आ रहे हैं हम, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी का पार्ट पूरा फिनिश हो चुका है। तो एसेट्स में दो मेजर हेड होंगे। फर्स्ट मेजर हेड है आपका नॉन करंट एसेट्स और दूसरा मेजर हेड होगा करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जो सब हेड हैं, पहला है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को चार पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। एक टेंजिबल एसेट्स होता है, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स है, थर्ड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो टेंजिबल एसेट्स मीन जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स होती हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, लाइक गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, है ना, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, अदर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग राइट्स हैं, रेसिपीज हैं, फॉर्मूला है, डिजाइन है, ये सब जो लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स मीन इनको हम देख नहीं सकते हैं। ये सब एसेट्स जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। देन उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल मीन जिनको हम देख भी सकें और टच भी कर सकें, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। अगर उन एसेट्स अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, उनका वर्क अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाले सब हेड में ही लिखना है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिस पर अभी वर्क चल रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एटसेट्रा। देन उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने लॉन्ग पीरियड के लिए किया हुआ है, मींस आफ्टर द 12 मंथ एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, जिसका पैसा हमको रियलाइज्ड होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में हो, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में हो, इक्विटी शेयर्स में हो, पार्टनरशिप फर्म में हो, या किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में हो,
या किसी म्यूचुअल फंड्स में हो, ये सब जो इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 12 महीने के बाद इनका पैसा रियलाइज्ड होगा या आफ्टर 12 मंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पैसा रियलाइज्ड होगा, तो ये सब इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। थर्ड है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। मींस क्या होता है कि जब हमारी अकाउंटिंग इनकम जो है ना वो कम हो जाती है, किससे? हमारी टैक्सेबल इनकम से, और टैक्सेबल इनकम हमको क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिस पर हमको टैक्स पे करना है। अगर हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है जबकि हमको कम टैक्स पे करना था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी एक्सेस टैक्स का अमाउंट होता है वो कंपनी को रिफंड कर देता है, और वो कंपनी के लिए एक एसेट्स बन जाता है जिसको डिफर्ड टैक्स एसेट्स में आपको रिकॉर्ड करना है। देन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ऐसा लोन जो कंपनी ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जिसका पेमेंट है ना कंपनी को क्या है आफ्टर द 12 मंथ या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल रिसीव होगा, वो सब लोन्स एंड एडवांसेस इस वाले हेड में आएंगे। जैसे कैपिटल एडवांसेस दिया हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एडवांसेस किया हो, या सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सेट्रा। अदर नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जिसका पेमेंट कंपनी को आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? मिलेगा, वो सब अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस और लॉसेस लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर्स, ये इंश्योरेंस क्लेम अगर कंपनी को मिलने वाला है, अगर इन डिस्काउंट जो कि कंपनी के लिए लॉस है, अगर कंपनी ने इनका राइट ऑफ नहीं किया है, इनका राइट ऑफ कंपनी 3 से 5 साल के अंदर करने वाली है, तो वो आफ्टर द 12 मंथ होगा या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल होगा। तो ये सब जो एसेट्स हैं, ये कंपनी को अदर नॉन करंट एसेट्स वाले हेड में लेना है। अब आते हैं हम इसके बाद करंट एसेट्स, जो सेकंड मेजर हेड है करंट एसेट्स। उसमें फर्स्ट इसमें 6 सब हेड होंगे। पहला होगा करंट इन्वेस्टमेंट, then inventories, then trade receivable, then cash and cash equivalent, short term loans and advances, then other current assets। तो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा? मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका पैसा कंपनी को विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, देन प्रेफरेंस शेयर्स, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म। मींस अगर कंपनी ने यहां कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और पैसा अगर 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिसीव होता है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। इन्वेंटरीज में चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश्ड गुड्स का हो, स्टॉक इन ट्रेड का हो, स्पेयर पार्ट्स का हो या लूज टूल्स का हो, ये सब की सब इन्वेंटरीज के हेड में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रेड रिसेबल मींस ऐसे डेटर्स या ऐसा बिल रिसीवेबल जिसका पैसा कंपनी को विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिसीव होगा, तो ये ट्रेड रिसेबल वाले हेड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चाहे बैंक में पैसा हो कंपनी का या कंपनी के पास खुद के पास रखा हो, चेक के फॉर्म में हो, ड्राफ्ट के फॉर्म में हो या अदर किसी दूसरे फॉर्म में अगर पैसा रखा हुआ है जो कि कंपनी को विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल उसको यूज कर सके कंपनी, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी ने ऐसा लोन जो विद इन द 12 मंथ कंपनी को रिसीव हो जाएगा, मींस कंपनी ने जो भी लोन दिया हुआ है उसका जो रीपेमेंट है अदर पार्टीज कंपनी को विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कर देंगी, तो ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। बस टाइमिंग का ही इंपॉर्टेंस है। विद इन द 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हो जाएगा, आफ्टर द 12 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हो जाएगा। अदर करंट एसेट्स में आ जाए तो अदर करंट एसेट्स में वो सब एसेट्स आएंगी जो हम ए से लेकर ई तक की जो करंट एसेट्स हैं इनमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसेबल, ये सब जो बाकी बची हुई जो एसेट्स हैं वो अदर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए है या आपको फुल डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का सीखना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।